नाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरोच्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 11 अध्याय 20 शुद्ध भक्ति। तो पिछले रविवार को हमने चर्चा की थी। हम कुछ रविवारों से इस अध्याय पर चर्चा करते आ रहे हैं और ये उद्धव और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। जब भगवान इस ऐहिक लीलाओं को समाप्त करके वापस जाने की कगार पर, तो भगवान पहले तो इस भौतिक जगत में कर्म के आधार पर अपने आप को शुद्ध करने का मार्ग बताते हैं, वर्णाश्रम धर्म कि वर्ण और आश्रमों को पालन करके व्यक्ति अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है। उसके बाद वो मूल तत्वों पे आते हैं जो कि वे कहते हैं कि बहुत ज्यादा भाग्य से यदृच्छया मत्कथादौ जातः वर्ड भगवान कहते हैं श्रद्धा यह गुण। सो अगर किसी बहुत भाग्य से मेरे
कथा के प्रति किसी व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो वो अगर श्रद्धा उत्पन्न होकर के उस श्रद्धा को वो सिंचन करता है भक्ति मार्ग से, तब वह वर्णाश्रम से निकलने का मार्ग ढूंढ सकता है, नहीं तो वो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में ही स्थित रहेगा। लेकिन इस भक्तिलता बीज को लेकर के विदाउट क्वालिफिकेशन अगर व्यक्ति संसार छोड़ दे तो भी वो इस जगत में वापस आएगा ही आएगा। कोई भी चीज करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छाएं बहुत प्रबल हैं, तो वैराग्य का मार्ग नहीं लेना चाहिए। वैराग्य के मार्ग के लिए इंद्रियों का दमन ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद वो कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक आते हैं कि किस प्रकार से a person, as long as one is not satiated by fruitive activities and has not awakened his taste for devotional service by Shravan and Kirtan, one has to act according to the regulative principles of Vedic injunctions. तो जहां तक भगवान के कथाओं को श्रवण और कीर्तन करने की हृदय से टेस्ट, रुचि नहीं आई है, तब तक उसे वैदिक धर्म का पालन करना चाहिए। आप शांत रहिए या फिर आप बाहर जाइए। आप नीचे जा सकते हैं खेलने के लिए। आप अगर कोई मुश्किल होती है आप खेलने के लिए नीचे जा सकते हैं, यहाँ बैठिए। तो स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर नाशी कर्म उद्धव न याति स्वर्ग नरको यज्ञन्यश्च समाचरे। A person who is situated in his prescribed duty, properly worshipping Vedic sacrifices, but not desiring fruitive results of such worship, will not go to heavenly planets and he will not go to hell. Jagannath Baladev Subhadra। मुख्य चीज इस भौतिक जगत में है भोग की इच्छा, या हम जो कार्य करते हैं उसमें से मुझे क्या मिलने वाला है, ये जो मंशा है, ये एक जीव को कर्म बंधन में बांधती है। तो अगर मुझे क्या मिलेगा, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मैं ये क्यों करूं, उसमें से मुझे क्या लाभ होगा, ये अगर इच्छा जीव अपने हृदय से निकाल देता है, तो वो अगर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करे तो भी उसे पुण्य नहीं है, न करे तो भी उसे पाप नहीं है। भगवान कह रहे हैं भोग की इच्छा नहीं है तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करे तो भी पुण्य नहीं है, और न करे तो भी पाप नहीं है। आप सोचेंगे अरे ये क्या है, करे तो भी पुण्य क्यों नहीं है? तो हमें ये जानना होगा कि पुण्य और पाप ये दोनों ही जीवों को भौतिक जगत में बांधते हैं। यूजुअली सोचा जाता है कि अरे पाप तो बहुत दूर रहना चाहिए, लेकिन पुण्य तो बटोरना चाहिए। लेकिन पुण्य भी हमें स्वर्ग लोकों तक ही लेके जाएगा, उसके आगे नहीं। तो स्वर्ग, फिर मध्य, फिर नरक, नरक से फिर मध्य, स्वर्ग, यही घूमते रहेंगे। लेकिन अगर स्वर्ग नरक से निकलना है तो भक्ति, श्रवण, कीर्तन, विष्णु, ये एक ही मार्ग है। सो अगर हृदय में भगवान के कथाओं को श्रवण और कीर्तन करने की आसक्ति है, बहुत भोग की इच्छाएं नहीं है, तो भगवान कहते हैं उसने सीधे भक्ति मार्ग पर आना चाहिए, श्रवण और कीर्तन पर बल देना चाहिए, जिससे वो मुझ तक आने के लिए क्या हो जाएगा कि वो परिपक्व हो जाएगा। उसे पाप और पुण्य के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, भगवान यहाँ खुद कह रहे हैं। सो a person who is situated in his prescribed duty, properly worshipping Vedic sacrifices, वो कर रहा है, but not desiring fruits of these activities, will not go to heavenly planets, which means उसे पुण्य नहीं मिलेगा।
And similarly, by not performing forbidden activities, he will not go to hell. वो पाप नहीं करेगा, yes. तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी नहीं करेगा तो भी वो क्या नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। सो ये जानिए कि भक्त के लिए नरक और स्वर्ग ये क्या कहते हैं, ये ऑप्शंस टेबल पर है ही नहीं। एक भक्त जब साधना भक्ति के स्तर पर आता है उसे स्वर्ग या नरक, पाप और पुण्य ये नहीं लगते, उसे एक ज्यादा गहन विषय लगता है, वो है अपराध और श्रद्धा, which is far more serious than पाप एंड। भक्त को पाप और पुण्य से कोई टेंशन नहीं है, वो गलत काम करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा, उसके हृदय से भक्ति करने की इच्छा चली जाएगी, ये ज्यादा टेंशन वाला काम है। वो गलत कार्य करेगा उसे पाप नहीं लगेगा, लेकिन भक्ति करने की इच्छा कम होती जाएगी। हम देखते हैं भक्त भक्ति में आते हैं, जपा करते हुए भक्तों का संग लेते हुए दिखते, लेकिन कालांतर में वो चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? सो अगर भगवान कहते हैं कि किसी ने भी मेरा नाम लिया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो खुद को छोड़ के क्यों चला गया? वो तो भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। वो जब गलत काम किया तो ये एक बार में नहीं होता, ये एक रात या 2 रात में नहीं होता। आप जैसे कुछ निषेध कार्य करेंगे, कार्य करते तुरंत पाप लग गया। कलयुग में कार्य करने के बाद तुरंत पाप लग गया, उसमें टाइम फ्रेम नहीं है, गैप नहीं है। काम किया गलत, पाप लग गया, काम सही किया, पुण्य लग गया। अटैच ईमेल जाने के जैसा हो, इधर सेंड बटन दबाया उधर पहुंच गया, उसमें टाइम फ्रेम नहीं है। पहले के युगों में पाप सोचने पर भी पाप लगता था। आपने पाप सोचा, पाप अटैच। सोचिए कलयुग में कितना इजी है, नहीं तो हम तो होप ही नहीं है। yes. पाप सोचने पर, इसका मतलब आप पाप सोचो नहीं है, सोचेंगे तो करेंगे, जो सोचेंगे वही करेंगे, लेकिन सोचने पर पाप नहीं करेंगे। पहले के युगों में सोचने पर भी पाप था, गलत सोचा पाप अटैच। भक्ति में पतन ऐसे नहीं होता। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् 2.62 and 63। तो ये सारी चीजें वो 8-10 स्टेप्स होने में समय लगता है। So this is a caution कि we might be following devotional service and still in due course of time we can be out. We can be following devotional service and still in time will be out. Why? We have not taken care. So इसीलिए जब भक्त जो नहीं चाहिए वो कार्य करता है, उसे पाप नहीं लगता, उसके हृदय से भगवान को अपना स्वामी मानने की, भगवान के प्रति जाने की, भगवान की सेवा करने की जो इच्छा है वो क्षीण हो जाती है। एंड दैट इज अ मेजर कंसेप्ट। पाप तो जाएंगे, वो कोड़े खाएंगे, तेल में उबलेंगे, हो गया खत्म काम। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करने की इच्छा चली गई फिर क्या होगा? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि एक साधना भक्ति के स्तर पर पाप और पुण्य इज नॉट इंपॉर्टेंट, श्रद्धा एंड अपराध इज इंपॉर्टेंट। हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो हरे राधा रानी, राधा प्रभु जी कह रहे थे, कोई अगर रा कहता है तो राधा क्यों? जैसे कोई रा कहता है, भगवान उसके पीछे धावती
भागते हैं कि वो धा बोल रहा है क्या। इतना भगवान राधा रानी से प्रेम करते हैं, जैसे कोई रा बोलता है भगवान उसके पीछे भागने लगते हैं, धावती, इसीलिए वो राधा। और ऐसी राधा से हमें जो अलग करेंगे वो अपराध, अपराधा। तो राधा के पास जाने से जो रोकेंगे वो है अपराध, तो इसलिए उनसे बचना चाहिए। ये कहां पर है? ये जब मैं भोग की इच्छा त्याग चुका हूं, तब मैं भक्ति कर रहा हूं, भोग की इच्छा है तो भी थोड़ा पाप पुण्य है। भोग की इच्छा त्याग देने के बाद साधना भक्ति के स्तर पर श्रद्धा और अपराध है। जहां भोग है वहां पाप और पुण्य है। जहां भोग त्याग दिया उसके बाद फिर शुद्धि, वहां पे अपराध और श्रद्धा। तो इसलिए इस भोग को त्यागने का मार्ग क्या है? ये दो चीजें प्रभुपाद बताते हैं। हम जब दीक्षा लेते हैं तो दो वाउज लेते हैं। व्हाट आर द टू वाउज वी टेक? वन इज चैंटिंग 16 एंड सेकेंड इज फॉलोइंग। सो अब बुद्धि, हम देखिए, हम जब भी कुछ गड़बड़ करते हैं हम जानते हैं हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम फिर भी गड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम जानते हैं और गड़बड़ करते हैं, और बाद में सबके सामने दिखाने की मेरे को तो पता ही नहीं था। लेकिन भगवान को तो सब पता है। हम भगवान से थोड़ी झूठ बोल रहे, वो तो अंदर बैठे हुए हैं। सो बुद्धि जानती है गलत क्या है सही क्या है। तो जब पाप करने की बारी आती है तो यूजुअली पाप कहां से होता है? मन से उद्धृत होकर के इंद्रियों के माध्यम से वो पाप होता है। तो इसीलिए हम जपा करते हैं मन को शुद्ध करने के लिए, नियमों का पालन करते हैं शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो इंद्रियां और शरीर अगर शुद्ध होंगे तो पाप की मात्रा स्वभावतः बहुत क्षीण हो जाएगी। प्रभुपाद भागवतम के प्रथम स्कंद में कहते हैं कि पाप के ये 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ सिन। मांसाहार, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन एंड सेक्स आउटसाइड। ये 4 पाप के स्तंभ है। इस बाकी सब पाप इसी के ऊपर भरा हुआ है। सो ये 4 बहुत सीरियसली पालन करेंगे और नियमित रूप से 16 माला जप करेंगे तो भोग की इच्छा जाएगी। सो 4 नियम और 16 माला ये भक्ति के मापदंड नहीं है, ये हमें मनुष्य बनाते हैं। 4 नियम और 16 माला करके भक्ति में कुछ नहीं होने वाला। 4 नियम और 16 माला नहीं है तो मनुष्य ही नहीं है। 4 नियम और 16 माला हमें मनुष्य बनाएंगे, उसके बाद भक्ति। और उसमें से भी मुख्यतः 4 नियम। 4 नियम हमें मनुष्य बनाएंगे। और फिर धीरे धीरे इट इज लाइक लकड़ी गीली है तो उसे ज्यादा आग देनी पड़ती है। तो जितना ज्यादा भोग की इच्छाओं का प्रभाव है चेतना में, उतना ज्यादा मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। उस प्रपोर्शन में मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। उस प्रपोर्शन में मंत्र का सहारा लेंगे तब वो लकड़ी जली नहीं रही है, उसको बुझा ही रहने दो, बुझे ही रहने दो उसको। तो फिर कैसे चलेगा? लकड़ी को जलाना है तो ये नहीं तो फिर बड़ा कोई साधन, वो नहीं तो और बड़ा साधन। सूखा कागज है उसके लिए माचिस की तीली काफी है, लेकिन अगर थोड़ा मोटा है तो फिर उसके लिए गैस चाहिए होगा। गैस में अगर वो बहुत मोटा और गीला है तो गैस भी उसके लिए भट्टी चाहिए होगी, तब वो पकड़ेगा। तो हमारी नाम साधना ये माचिस की तीली या गैस की लौ या भट्टी के समान होनी चाहिए। हमें खुद को पता है अंदर कितना भरा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे माचिस की तीली काफी है,
या गैस की लौ चाहिए या हमें भट्टी चाहिए, ये हम स्वयं जानते हैं। तो उस हिसाब से नाम साधना। इंटरेस्टिंगली जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, सो द नॉर्म वाज 64 राउंड्स डेली। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पे वो और उनके सारे शिष्य कितनी मालाएं करते थे रोज? 64 माला डेली। सोचिए प्रभुपाद जी ने हमें कितनी रियायत दी है। 64 माला डेली। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में थे और भक्त उन्हें बुलाया करते थे, अब हमारे घर पे आइए प्रसाद के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था जो भी लखपति होगा मैं उसके घर में जाऊंगा। अब उस समय कौन लखपति था? उस समय कोई लखपति नहीं था। सो आचार्य कहते हैं लखपति मीन्स अगर आप 64 माला कर रहे हैं तो आप 1 लाख नाम जप कर रहे हैं। हम जब 16 माला कर रहे हैं तो हम 27,000 नाम जप कर रहे हैं। तो 27,000 into 4, so that crosses 1 lakh. Almost reaches 1 lakh. तो 27,000 कुछ तो 28,000 ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। सो into 4. सो जो भी लखपति है अर्थात जो 64 माला कर रहा है उसके यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए आते। दैट वाज द क्वालिफिकेशन टू इनवाइट चैतन्य महाप्रभु फॉर प्रसाद। तो जिनके भी घर पे डीटीज हैं और जो भी डीटीज को रोज भोग लगाने के लिए बुलाते हैं, सावधान। चैतन्य महाप्रभु क्या एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने पहले ही बोल करके। So essence is we need to realize that we are lacking. That is the first thing. अगर हम सोचेंगे अरे 16 कर रहा हूं ना, हो गया ना, अभी टेंशन नहीं। yes. कृष्णानंद प्रभु मडगांव में बहुत सुंदर पॉइंट बोले। हमारा सबसे एक्सटैटिक टाइम जपा का कब होता है? जब 15 माला हो गए, एक ही बीड़ बचा है। That is the most ecstatic time of our chanting. Why? Very nicely कृष्णानंद प्रभु बोले, we are not liberated by chanting, we are liberated from chanting. आज के दिन का लिबरेशन वही तो लटक जा वहां पे। So we are not liberated by chanting, we are liberated from chanting. उधर लटक गया ना। So प्रभुपाद जी ने कहा 16 राउंड्स मिनिमम। 16 राउंड्स मिनिमम, वहां से शुरुआत। तो प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से कह रहे थे कि हर भक्त को, सीरियस भक्त को 1 साल में 1 से 2 माला बढ़ाना। 16 के ऊपर की बात कर रहा हूं, 16 पहुंचने तक नहीं, 16 के बाद हर भक्त को एक अपने बर्थडे पे कम से कम 1 गिफ्ट भगवान को देना चाहिए। साल में 1 माला तो बढ़ाना चाहिए, नहीं तो 6 महीने में 1 माला करके साल में 2 माला। तो ये 16 के ऊपर की बात है, क्योंकि समय बहुत। और प्रभु जी ने कहा जिन एक प्रकार के लोग इस नियम से छूटे हुए, कौन? जिनको पता है कि मैं 7 दिन में से किसी भी दिन नहीं मरने वाला, मंडे टू संडे में किसी भी दिन मैं नहीं मरने वाला, तो फिर 16 पे ही अटके रहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर मंडे टू संडे के बीच में किसी न किसी दिन तो मरने वाला है कि नहीं? किसी 8वें दिन मरेंगे क्या? नहीं, मंडे टू संडे के बीच में ही कहीं तो खाता खत्म होने वाला है, क्लोज अकाउंट कब होने वाला है? मंडे टू संडे, किसी तो मंडे टू संडे के बीच में। तो इन 7 दिनों में अगर खाता खत्म होने वाला है तो ये अपने आप को रूल अप्लाई करना होगा। 16 के ऊपर भगवान को 1 गिफ्ट देना होगा। क्या है वो? हर साल 1 माला तो इंक्रीज करना। तो अगर मैं आज 50 साल का हूं, मैं 45 साल का हूं, सोचिए, तो जब तक मैं 70 साल का हो जाऊंगा कितने माला करूंगा मैं? 16 के ऊपर की बात, 38। फिर भी सोचिए 64 से बहुत कम है।
वी शुड एम फॉर 64 व्हेन वी आर 65-70, जब हमें सारी चीजों से निवृत्ति मिल जाती है ना, 65-64 का प्लान करना चाहिए। हमारा चैंटिंग ऐसे होना चाहिए, व्हेन आई एम 65 के आगे तो गवर्नमेंट भी आपको लात मार के निकाल देगी, तुम नहीं चाहिए भाई, निकल जाए यहाँ से। तो गवर्नमेंट भी आपको निकाल देती है लात मार के, अब केवल भगवान एक ही रास्ता है और कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब तक बच्चे भी अपना अपना सुदृढ़ स्थान हो गए होते हैं, वो भी कहीं कहीं तो अपना कमा रहे होते हैं, उनकी भी फैमिली हो गई होती है, सब अच्छे से चल रहा है। अब आपको एक ही जगह नॉक करना है, वो इधर, और कोई जगह नहीं है आपके लिए। तो तब तक तो 64 पर आने का सो जपा इंक्रीज ऐसा प्लान कीजिए, व्हेन यू आर 65 यू आर चैंटिंग 65 एटलीस्ट बाय द टाइम। सो ये अगर क्या है, ये अगर उपक्रम है तो 65 नहीं तो 70 तक तो वहां पहुंचेंगे, लेकिन अगर उपक्रम ही नहीं है तो कभी नहीं पहुंचे। हमको लगेगा हम तो बहुत कर रहे हैं। So recently I had gone for one Japa retreat, very beautifully. Prabhuji shared a clip of Prabhupada. So Prabhupada कहते हैं, you are all very fortunate. You have come early in Krishna consciousness and you are chanting 16 rounds. You are in your 20s. If you continue chanting for 50 years, that is enough. You will be liberated. ये प्रभुपाद जी का 50 to 55 years is sufficient, more than sufficient. तो 16 माला कितना समय? 55 साल। 16 माला कितना? 55 साल। अब आप अपना रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए। तो 16 माला 55 साल, तो 32 माला 28 साल, 64 माला 14 साल, 64 माला करेंगे 14 वर्षों में। So the essence is, even if I take it back, हम कितना जिएंगे? 70-75 जिए, उससे ज्यादा तो नहीं जीने वाले। तो 70-75 तक जीने वाले हैं, तो उसका रिवर्स कीजिए फिर। 70-75 तक उतना नाम जप का साधना होना चाहिए। तो फिर मुझे कम से कम 60 की उम्र में तो 64 माला करना शुरू करना चाहिए। yes. 60 से 75 तक करेंगे तो 15 साल 64 माला करेंगे। देन कृष्ण ने हाँ कुछ तो किया इसने। So we have to be really serious about our Nam Bhajan. And what drives us closer is these simple, very beautiful instructions of Lord Krishna. One should a human being who is wise should never desire promotion to heavenly planets or residence in hell. Indeed, human beings should never desire permanent residence on earth also, for by such absorption in material body, one becomes foolishly negligent of one's actual self-interest. स्वर्ग जाने की बहुत इच्छा मत रखो। स्वर्ग जाना भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। A wise person, knowing that although the material body is subject to death and it can award the perfection of one's life, should not foolishly neglect to take advantage of this opportunity of human life before death arrives. मृत्यु का क्षण यह हमारी जीवन की सबसे परमोच्च सिद्धि का क्षण है। लोग जिससे डरते हैं वही तो क्षण है जहां हम भगवत धाम जाएंगे। उस क्षण को छोड़ करके और कभी भगवत धाम नहीं जाएंगे। उस क्षण के लिए
सो देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिस्ट और मटीरियलिस्ट का जो नजरिया है मृत्यु को देखने का। एक व्यक्ति मृत्यु से डरता है और एक भक्त वो कहता है मृत्यु आप आ जाओ, मैं तैयार हूं। परीक्षित महाराज भागवतम, ओ माई डियर डेथ प्लीज कम टेक मी, नो टेंशन। मैंने 7 दिन 7 रात तक सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करके अपने चित्त को। कुलशेखर महाराज, कृष्ण त्वदीय पद पंकजर पंजरंतम अद्दैव में विशदु मानस राजहंस। अब मेरा चित्त तुम्हारे चरण कमलों में स्थित है, अभी मुझे मृत्यु का सर्प डसता है। They are never afraid of death. So human being should never desire promotion to heavenly planets. So a wise person, knowing that although the material body is subject to death and it can award the perfection of life. मृत्यु का क्षण क्या कर सकता है? जीवन की सिद्धि देगा मृत्यु का क्षण। इट इज लाइक आप अगर पढ़ रहे हैं तो बिना फाइनल एग्जाम आंसर किए आप अगले स्टैंडर्ड में कैसे जाएंगे? फाइनल एग्जाम इज द एग्जाम दैट इज गोइंग टू गेट यू प्रमोटेड टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड। सो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। विदाउट तो यहां पे इस शरीर के प्रति आसक्ति कैसे नहीं होनी चाहिए, तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं छिद्यमानम यमैरतैः कृतनीडं वनस्पतिं खगः स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति हि लंपटः। वे कहते हैं कि जब भी कोई पेड़ के ऊपर बहुत सारे घोंसले होते हैं, उसमें बहुत सारे पंछी होते हैं, जब पेड़ को काटा जा रहा है तो उसके बाद भी वो घोंसले और वो पंछी उधर ही रहते हैं क्या? नहीं, वो निकल जाते हैं। वो जानता है पेड़ कट रहा है, पंछी उड़ जाते हैं। तो इसमें वो आर दे बिकमिंग लंपट, अरे अपॉर्चुनिस्ट, कि पेड़ था तब तक तो तुम रहे, अब पेड़ गिर रहा है और तुम उसके साथ मरना चाहिए, तो उसमें पक्षी का दोष है क्या? अगर पक्षी दूसरा घोंसला ढूंढे तो नहीं। वैसे ही ये शरीर उस पेड़ की तरह, ये पेड़ गिरने वाला है और गिरने वाला है ये जानते हुए इस पेड़ से, जैसे वो पक्षी उस पेड़ के ऊपर रहता उससे आसक्त नहीं है। वो पेड़ कटने वाला होगा, वो आराम से उठ के दूसरे पेड़ पे जाएगा, अपना घर बनाएगा। और उसमें उस पक्षी की बुराई भी नहीं है, उसमें उस पक्षी की बुराई भी नहीं है, उसे करना ही चाहिए। वैसे ही जीव को यह शरीर त्यागना पड़ेगा। ये जानते हुए कि जीव को शरीर त्यागना पड़ेगा, इस शरीर से आसक्त नहीं रहना चाहिए, जानना चाहिए अगला शरीर आएगा। तो इस शरीर से आसक्ति नहीं है, तो इस शरीर को मेंटेन करने के लिए इतना परिश्रम क्यों? उस समय को नाम साधना में डालेंगे। उस समय को कहां डालेंगे? नाम साधना में डालेंगे। Knowing that one's duration of life is being similarly cut down by the passing of days and nights, one should be shaken by fear. In this way, giving up material attachments and desires, one understands that the Supreme Lord is perfect and achieves the perfect peace. तो जैसे लकड़हारा आ करके एक एक कुल्हाड़ी मार करके अल्टीमेटली, वैसे ये उगता हुआ और ढलता सूरज क्या कर रहा है? हमारे शरीर की आयु अवधि को एक एक कुल्हाड़ी मार रहा है। वो एक एक दिन क्या हो रहा है? मृत्यु के हम समीप जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। काल चक्र क्या कर रहा है? हमको मृत्यु के समीप लेके जा रहा है, बस। काल चक्र का और कोई कार्य नहीं। काल का है काल लोक क्षय प्रवृद्ध। काल इज लाइक अ ग्राइंडिंग मशीन, आटा चक्की।
उसमें आप जो भी डालो पिस जाएगा। वैसी काल क्या है? एक ग्राइंडिंग मशीन। कोई भी हो उसमें पिसना ही पिसना है। केवल जो गेहूं का दाना नीचे है वो जल्दी पिसेगा, ऊपर वाला सो जो ऊपर वाला है वो दाना नीचे जा रहा अरे तो खुद भी जाने वाला है। समय बस, समय है बस। So without knowing one's duration of life is being cut by passing of days and nights, one should be shaken by fear. व्यक्ति को मृत्यु का डर होना चाहिए, व्यक्ति को माया से डर होना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं सुंदर, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा। निर्देह आद्य, आद्य मीन्स सबसे पुराना। भगवान का ओरिजिनल फॉर्म जो है, 2-handed फॉर्म, वही फॉर्म हम सबको मिला है। बाइबल ऑल्सो सेज मैन इज मेड इन द फॉर्म ऑफ गॉड, इमेज ऑफ गॉड। निर्देह आद्यम, भगवान भी यही रूप के हैं, 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें। लेकिन जब वो अपने आप को बदल देते हैं तो वो विश्व रूप भी बदल जाते हैं, लेकिन उनका वो जो ओरिजिनल फॉर्म है वो ऐसे ही है। निर्देह आद्य, भगवान का भी यही आद्य फॉर्म। सुलभम, इतने आराम से मिला हुआ है, हमने कुछ नहीं किया इसको मिलने के लिए, अब मिला हुआ है। सुदुर्लभम, बहुत मुश्किल है मिलना। निर्देह मिलना बहुत मुश्किल है। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधार, सो मनुष्य जन्म की तुलना एक बोट से की गई है। सो बोट में आप बैठे होंगे, लेकिन बोट को इस तरीके से उस तरफ लेके जाने के लिए एक नावी चाहिए जो सही से चप्पू चलाएगा और हमको यहां से वहां लेके जाएगा। आप रॉन्ग चप्पू चलाएंगे, आप घूमते ही रहेंगे। हम एक बार इसमें गए थे, इसमें समुद्र में कायाकिंग मीन्स आप छोटा सा एक बोट होता है, उसमें आप बैठते, आप ही उसमें रो करते। सो एक गलत रो और आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 1 wrong रो एंड योर डायरेक्शन चेंजेस। तो सबसे पहले तो समय लगता है समझने के लिए कि चप्पू मारूं कैसे, कि मैं बराबर सीधा ही जाऊं, नहीं तो वो ऐसे मारेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे मारेंगे तो ऐसे जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू रो, फिर हम आगे जाएंगे। सो वैसे ही कितना भी अच्छा बोट हो, उसे रो करने की टेक्निक है, और वो टेक्निक सिखाने के लिए हमें कौन है? गुरु कर्णधार, गुरु है। He is like the captain of the ship. केवल रो करने के लिए व्यक्ति है, उससे काम नहीं चलेगा, आपको हवाई भी अच्छी चाहिए। ये लिखा गया था 5,500 पहले, उस समय मोटर बोट नहीं थे, उसमें 2 ही, एक तो चप्पू था और साथ में हवाई चल रही थी। तो आपने देखा होगा पहले के इसमें मास्ट होता था, वो एक सेल या ये तो बड़ा कपड़ा, तो उसमें हवा लगती है और आपको आगे लेकर के। सो आपको चलाने वाला कोई तो चाहिए और प्लस अच्छी हवाएं भी चाहिए। सो प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, सो गुरु जो है वो डायरेक्शन देते हैं मनुष्य रूपी नाव को। मया अनुकूले न नभस्वीतेरितम, तो भगवान कहता है मेरे द्वारा दिया गया वैदिक ज्ञान, भगवत गीता, भागवत इत्यादि क्या है? ये फेवरेबल विंड्स की तरह है, ये हवा की तरह है। सो शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु के आदेशों का अनुसरण करेंगे, भौतिक जगत को पार कर जाएंगे। सो मयानुकूलेन नभस्वीतेरितम पुमान् भवाब्धिं न तरेत्, सो मनुष्य जीवन रूपी नाव मिल गई है, गुरु रूपी कप्तान मिल गए हैं,
वेद शास्त्र रूपी अच्छी हवाएं मिल गई हैं, इतना मिलने के बाद भी अगर भौतिक जगत में रहने के लिए इतना उत्साह है तो इट इज लाइक स्पिरिचुअल सोसाइटी। पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। सो इट इज लाइक, अरे अच्छी बोट है, कप्तान भी अच्छा है और हवा भी चल रही है, लेकिन मैं जानबूझ करके कूद मारता हूं नीचे, और कौन क्या करेगा? इतना सब है, मुझे बैठना है केवल बोट में, और बैठने के लिए बोट में क्या चाहिए? गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। बस गुरु खुद देखेंगे, एक अच्छा कप्तान क्या करेगा, देखेगा हवा कैसे बह रही है, उसके हिसाब से अपने चप्पू ऐसे चलाएगा कि बराबर पहुंच जाए। अगर हवा ऐसी भी बह रही है तो भी वो चप्पू ऐसे चलाएगा कि वो डायरेक्शन फाइनली ऐसा हो। सो दैट इज द एक्सपर्टीज ऑफ द कैप्टन, हाउ ही वांट्स टू टेक द शिप। सो मैं छोटा था तो मेरे फर्स्ट स्टैंडर्ड तक हम बॉम्बे में रहते थे। सो बॉम्बे से थोड़ा दूर एक नेवल आर्मामेंट डिपो है, करंजा, कैनेडी करंजा। सो करंजा से लेकर के इंडिया गेट तक आने के लिए लॉन्चेस होते हैं, छोटे छोटे लॉन्चेस, 35-40 लोग। सो कई बार मुझे याद है 2-4 बार हम अच्छे तूफान में फंसे और पूरा ऐसे हिल रहा है, रोलिंग एंड पिचिंग सब हो रहा है साथ में। उसमें से वो नाविक कैसे, सो जहां पर भी स्टॉर्म है उसके बाजू बाजू से लेके सो जो 45 मिनट्स लेता था वो 3.5 आवर्स लिया, लेकिन कम से कम जिंदा तो पहुंचाया। वो नहीं होता तो सो एन एक्सपर्ट कैप्टन इज लाइक दैट। सो गुरु इज लाइक एन एक्सपर्ट कैप्टन। वो जैसे भी हवाएं चल रही हैं बराबर लेके जाए। सो वैदिक ग्रंथ है, मनुष्य जीवन है, गुरु है। अब भी अगर भौतिक जन्म नहीं पार करना है तो फिर भगवान कितनी बड़ी शिक्षा देंगे, सोचो। इतना सारा तुम्हें दे दिया, अब फिर भी तुम नहीं सुधरा, मतलब यू रियली। बच्चा थोड़ा गलती करता है तो उसे आंख दिखाते हैं, ज्यादा गलती करता है तो उसे डांटते हैं, और गलती करता है तो मारते ही है। तो वैसे ही भगवान ने हमको ये तीनों दे दिया है, अब भी हम नहीं पार कर रहे, तो भगवान कितना छड़ी मारेंगे। इतना दे दिया तो फिर भी नहीं सुधरा, तो जा नरक में। यू डोंट डिजर्व एनी मर्सी, गो देयर। सो वी शुड बी फियरफुल कि मृत्यु का क्षण है जब भगवान जज करने वाला। इतना सब लेकर के भी मैं अपने ही जिंदगी में मस्त हूं, तो फिर भगवान बोलेंगे यार यू डोंट डिजर्व, यू रियली डोंट डिजर्व। एक तो पहले ही गड़बड़ करके जेल में और मस्ती कर रहा है, कौन बाहर निकालेगा? हम ऑलरेडी जेल में हैं, हम जेल में रह करके भी मस्ती कर रहे हैं। अभी तो सुधर जाओ। मनुष्य जीवन भौतिक जगत यानी जेल है, ऑलरेडी जेल में फंसे हुए हैं, सुधर नहीं रहे। और हम बोलते हैं यार मृत्यु के समय सब ठीक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। किसी का खून करने के लिए जेल में डाल दिया, उम्र कैद की सजा हो गई, 15 साल के बाद जेल के अंदर ही किसी को मार दिया, तो छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम सबकी स्थिति वैसी ही है, हम जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर भी एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं। अरे सुधर जाओ, समय कम है। जितना समय है वो साधना के लिए ही कम है, बाकी सब करने के लिए ऑप्शन कहाँ है? कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। भक्ति सीम्स वेरी नाइस, but it's a very serious business. Bhakti is a very serious business. हम आते हैं, खाते हैं, हरि बोल करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, बांटते हैं, सब ठीक है,
लेकिन अल्टीमेटली नाम जप कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, इज द एसेंस। भगवान ये नहीं पूछेंगे कितना केक खाया, भगवान पूछेंगे कितना जप किया। यस भगवान पूछेंगे क्या कितना केक खाया, नहीं, भगवान बोलेंगे कितना जप किया। So one should never lose sight of the actual goal, but conquering one's life air, senses and utilizing the intelligence strengthened by the mode of goodness, one should bring the mind under the control of the self. जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। ये जो गोल है ये जीवन से कभी नहीं जाना चाहिए, बाकी सब इसके पूरक है। उस एक गोल के पीछे जीवन भागना चाहिए। क्यों है जीवन? भगवत प्राप्ति के लिए। सो मुझे यहाँ से ट्रेन है वास्को से। यस, अभी 9:15 बजे की ट्रेन है सपोज, और मैं यहाँ से वास्को जा रहा हूं, और बीच में ही मुझे क्या मिलेगा? बास्किन रॉबिन्स मिलेगा, विशाल मेगा मार्ट भी मिलेगा, फिर दाबोली में जेवी शक्ति भी मिलेगा। यस, एयरपोर्ट के अंदर भी अच्छा खाना पीना मिलता है। वहां से आगे जाएंगे तो क्या मालाकार सुपरमार्केट, पैलेस सुपरमार्ट, ये सब आते हैं। और ये सब देख करके मैं अरे पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन ही तो पहुंचना है, रुको पहले विशाल मेगा मार्ट जाते हैं, बास्किन रॉबिन्स जाते हैं। ऐसा करेंगे तो सामान्य तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये सब हैं, ये सब रहेंगे, हमको इन्हें देख करके आगे जाना है, तभी 9:15 बजे पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। इन सब का काम रहना है, हमारा काम इनको देख करके आगे जाना है। तो मेरे रास्ते में विशाल मेगा मार्ट भगवान ने क्यों डाला? अब मेरे को खाके ही आगे जाना पड़ेगा, तो हरी बोल। यस, मैं बोलता हूँ भगवान को अगर चाहिए था कि मैं अगर स्टेशन पहुंचूं, भगवान ने विशाल मेगा मार्ट डाला क्यों बीच में? भगवान ने विशाल मेगा मार्ट डाला मतलब मुझे खाने के लिए रुकना ही है, तो फिर बोल प्रेम। तो विशाल मेगा मार्ट आएगा, बास्किन रॉबिन्स आएगा, आगे जाकर के अमूल आएगा, वाडीलाल आएगा, यस जेवी शक्ति आएगा, मालाकार आएगा, सब आएगा, लेकिन मुझे अपना ध्यान रेलवे स्टेशन पे, नहीं तो पहुंचने से। हम जीवन में बास्किन रॉबिन्स, जेवी शक्ति, मालाकार, एयरपोर्ट, अमूल और वाडीलाल को ही महत्व देते। जा रहे हैं ना, टेंशन क्यों लेने का? ठीक है, फिर पहुंचेंगे 50-100 जन्म के बाद कभी तो। पहुंचेंगे, पहुंचने में कोई टेंशन नहीं है। चिंटी भी पहुंचेगी, अगर यहां से निकलेगी तो कई जन्म जन्मांतर के बाद चिंटी भी पहुंच जाएगी रेलवे स्टेशन। ये कितना फास्ट जाना है वो हम पर है। An expert horseman desiring to tame a headstrong horse first lets the horse have his way for a moment, and then pulling the reins gradually places the horse on the desired path. Similarly, the supreme yoga process, by that which one carefully observes the movements and desires of mind, gradually brings them under full control. So जैसे एक घोड़ा है और एक सवार को घोड़े के ऊपर बैठ करके, घोड़े के ऊपर बैठ करके वो इमीडिएटली ऐसा नहीं करता, वो बैठता है, अपने आप को सीधा करता है, फिर रेस हाथ में रखता है। उस मोमेंट के लिए घोड़ा अपने आप पे है, बैठ गया, लेकिन उस 1-2 क्षण के लिए घोड़ा फ्री है। वैसे ही अब हमारा मन 1-2 क्षण के लिए फ्री, लेकिन उसके बाद में उसको कस करके पकड़ना चाहिए। मन कहां भाग रहा है, उसकी इच्छाएं कहां जा रही हैं, उसको सही दिशा देनी चाहिए,
तो सही दिशा में अगर घोड़ा भागेगा, तो हमने गाड़ी का एग्जांपल दिया, 5,500 साल पहले घोड़ा था, गाड़ी नहीं थी। सो यहाँ भगवान घोड़े का एग्जांपल दिया। सो घोड़े से जाना है, वाहन यातायात का साधन उस समय घोड़ा था। सो घोड़े से जाना है तो घोड़े को दोनों तरफ ऐसे लगाया जाता है, वो किधर देखना नहीं चाहिए। वैसे ही हमारी आंखें भी गुरु और शास्त्र, इसके आजू बाजू कहीं नहीं देखनी चाहिए हमारी आंखें, गुरु और शास्त्र, खत्म काम। बाकी सब जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो सुनना है सुनने दो, हमारा काम गुरु और शास्त्र। Until one's mind is fixed in spiritual satisfaction, one should analytically study the temporary nature of material objects, whether cosmic, earthly, or atomic. One should constantly observe the process of creation through the natural progressive function and the process of annihilation through the regressive function. तो व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए सृष्टि कैसे पनपती है और सृष्टि का ह्रास कैसे होता है। मेरा शरीर कैसे बढ़ा है, मेरा शरीर कैसे लय हो रहा है। सो जो लोग अपने 50 प्लस में हैं, उन्होंने अपना चढ़ाव भी देखा है और उतार भी देखा है। जो लोग अपने 40 क्रॉस नहीं किए, वो दूसरों को देख सकते हैं, अरे वो भी कभी 20 थे, 30 थे, 40 थे, अब वो रिग्रेसिव फंक्शन में। सो एग्रेसिव फंक्शन, रिग्रेसिव फंक्शन। शरीर बढ़ रहा है मतलब वो ऐसा ही नहीं रहेगा, वो रिग्रेशन पे जाएगा। बढ़ेगा 25-30 तक, 50 तक ठीक रहेगा, फिर धीरे धीरे हरि बोल होगा ही होगा। सो मैं अगर 25 का हूं और मैं सोचता हूं जिंदगी में 25 का ही रहूंगा, नहीं। तो एग्रेसिव फंक्शन, रिग्रेसिव फंक्शन। व्यक्ति को जानना चाहिए अच्छे दिन आए, अच्छे दिन रहे, अब अच्छे दिन। शरीर का ह्रास क्यों होता है? क्योंकि जब तक शरीर से जीव इतना आसक्त है कि जब तक उसका ह्रास नहीं होगा, जीव की मेंटालिटी स्पिरिचुअल के ऊपर जाएगी ही नहीं। इसलिए भगवान ने इतना सुंदर मैकेनिज्म दिया, शरीर का ह्रास होता है। क्यों ह्रास होता है? अटैचमेंट इतनी है, अल्टीमेटली फाइनली व्यक्ति जानेगा भाई भगवान को छोड़ देकर कुछ नहीं है। इमेजिन जैसे 25 पे उसके सेंसेस स्ट्रांग है, अगर 75 पे भी रहे तो क्या वो भक्ति कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। क्यों सेंसेस वीक होते हैं? क्यों शरीर क्षीण होता है? व्यक्ति को जानने के लिए भाई ये सब जाने वाले, कम होने वाले, और वो धीरे धीरे होता है और व्यक्ति को पता भी चलता है 15-20 साल पहले जो मैं था वो अब नहीं हूं। आई नो माई सेल्फ, मैं जो 15 साल पहले था वैसा मैं नहीं हूं, और आगे जाकर के और हरि बोलूंगा। सो दिस रिग्रेसिव फंक्शन इज अ बेनेडिक्शन। ये जो रिग्रेसिव फंक्शन है, ये भगवान का सबसे बड़ा वरदान है हमें झकझोड़ने के लिए, नींद से उठाने के लिए। जीव जागो गौरा चंद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची कोले। माया की गोद में खर्राटे मार रहे हैं हम, मस्त से एकदम। माया भी 2 कंबल डाल करके हमको सुलाई हुई है, कहीं उठने जाए बेचारे, और हम माया से तीसरा भी मांग रहे हैं। तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो, जीव जागो। So when a person is when a person is disgusted with this temporary illusory nature of this world and detached from it, mind guided by instructions of spiritual master considers again and again the nature of this world and eventually gives up such false identification with mind. बहुत समय के बाद जब पता चल जाता है सारे भोग बहुत टेम्पररी थे, जीवन में अब तक क्या किया, केवल टाइम पास किया,
So very interesting, when we joined ashram, our senior had told us, you stay 25 years in ashram and you will know केवल time pass किया. And I am really telling you, I 100% agree. आश्रम में रह के क्या किया? टाइम पास किया. नाम साधना कितना बल दिया. जब मैंने ये सोचा था, this was told to me in 2007, अरे गुरु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो खुद उस समय 18 साल तक आश्रम में थे. ये 15 साल तुम आश्रम में रहेगा तो पता चलेगा तो किस टाइम बस किया. And I so much connect with it now. I so much connect with it now. नाम साधना को ठीक से नहीं ले रहे, भगवत धाम जाने की इच्छा को बलवती नहीं कर रहे, मन को शुद्ध करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे. स्पिरिचुअल टाइम पास चल रहा है. इट्स टाइम पास, स्पिरिचुअल टाइम पास. सो कुछ 2-3 ड्रॉप्स मिलेंगे भक्ति के, आगे कुछ नहीं होने वाला. So when a person is disgusted with temporary illusory energy of this world and detached from it, when this happens, in fact, old age, one becomes disgusted. Why? Yes, he eventually gives up the false identification of this material world. जब बूढ़े हो जाते हैं, हमें पता चलता है हमारी जरूरत किसी को नहीं है. जवान होते हैं तो हम सबके केंद्र बिंदु होते हैं और हमको लगता है हमारे बिना कुछ चलेगा ही नहीं. बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बिना सब चल रहा है, कुछ नहीं बदला, सब चल रहा है. तो यार मैं तो ऐसे ही खाली भी नहीं सोच रहा था. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो. बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बड़े होते होते ही बोलते थे, बाबा मम्मी मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा. तो उसका जीवन फिक्स है, उसने अपना लाइन चूज कर लिया. वो आपको बोल रहा है अब आप भी अपना लाइन चूज करो. Where children are there with us. आजकल के जीवन में 12वीं से ऊपर कौन सा बच्चा अपने माँ पिता के साथ है? कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो कोई नहीं है, कोई नहीं है. 12वीं के बाद आपका बच्चा कहाँ आपके पास? वो कहीं ना कहीं तो कॉलेज करेगा, कहीं ना कहीं नौकरी करेगा, कहीं ना कहीं उसकी शादी होगी, वो अपना रहेगा. तो आपका बच्चा आपके साथ कब तक है? 16 साल की उम्र तक है बस. उसके बाद कौन है? आप हैं. भगवान कभी नहीं छोड़ते आपको. लेकिन हम भगवान को देखते ही नहीं. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् मोहनं च भोक्ताहं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां. I am your best well-wishing friend. Everyone will ditch you. I won't. Even if you become a worm in the stool, I'll be there with you. आप अगर विष्ठा के कीड़े भी बन गए तो भी मैं आपके साथ हूँगा, आपके हृदय में. भगवान ये कहता है. लेकिन हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको विष्ठा चाहिए. ये हमारा प्रॉब्लम है. हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको भोग रूपी विष्ठा चाहिए. बहुत आनंद आता है उसे खाने में, बहुत आनंद आता है. इसीलिए नाम साधना क्या करती है? जीव के हृदय में थोड़ा वैराग्य उत्पन्न करती है, जीव को सही में थोड़ी अकल देती है. अरे यहां से बाहर निकल, दिस इज नॉट फॉर यू. ये तुम्हारे लिए नहीं है. तुम्हारे पहले भी सब चल रहा था, तुम्हारे बाद में भी सब चलेगा. तुम यहां पे आए हो, सोच रहे हो आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा. नथिंग. कितने फैमिलीज में करता धरता 25 साल की उम्र में गुजर जाता है, वो फैमिली नहीं चलती क्या? कितनी फैमिलीज में माँ या स्त्री बच्चे छोटे होने पर चली जाती है. कई बार स्त्री माँ बच्चों को गर्भ देते देते चली जाती है, वो बच्चे बड़े नहीं होते क्या? सब होता है, सब होता है.
कुछ किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम भगवान के लिए नहीं रुकते, हम अपने भोग की ओर चलते जाते हैं। हमको बस अपने भोग से मतलब। तो ये जो उद्धव और कृष्ण के संवाद है, दे आर रियली बीटिंग अस हार्ड। ये एक एक श्लोक ये 50-50 चाबुकों की तरह है। सही लाइन पे आ जाए। एवरी श्लोका इज लाइक 40 कोडास। सही लाइन पे आओगे तो बहुत गड़बड़ होगी, और जब होगी इट विल बी टू लेट फॉर अस टू डू एनीथिंग। फिर क्या? So let us be guided by Guru and Shastra. Let us stay in association of Guru. Let us understand the importance of Nam Sadhana. Let us understand that this is all temporary. This is all going to go in 20 years. 20 साल में आप अनवर्दी होने वाले हो. In 20 years, nobody is going to ask you who you are, where you are, what you are doing. Nobody is going to ask. हमें अपना कोटा इनको दिखाना है। हृदय के सामने सिर्फ भगवान का दर्शन कीजिए। आइए सामने, भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान के सामने अपने हृदय को खोलिए, भगवान के सामने रोइए, भगवान से बातें कीजिए। Yes, come, stand here, take darshan, talk to Krishna. भगवान आपसे बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वो पक्का करेंगे। क्या हमने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है? हमने उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट इन दिस रिलेशनशिप, 100% रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच। आप आशीर्वाद दीजिए। मैं इतना बोल रहा हूँ, उसमें से 1% तो मैं कर पाऊँ। यहाँ पर बैठ करके बोलना सबसे आसान चीज है, लेकिन जब खुद पर आती है तो हम भी भोग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आप आशीर्वाद दीजिए। आप सबके आशीर्वाद से हमारा कुछ बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।